प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु हम सबके जीवन में अद्भुत और महान रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को लेकर आता है, हमें खुशियाँ देने वाला परमेश्वर है। तो हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया और एक बार मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने आ सकूँ, परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा मैं आपसे बात कर सकूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वचन में जाने के पहले प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर देखते हैं आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है और अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं आखिर में आप सबके चंगाई के लिए मैं दुआ करने वाली हूँ। तो प्रार्थना में शामिल हो जाइए, पूरा वचन सुनिए और प्रभु देखो, प्रभु आपसे अद्भुत और महान रीति से परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित परमेश्वर हो, आप सच्चे खुदा हो प्रभु जी। हर एक के जीवन को देखने वाले, परखने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। इस शाम के समय को प्रभु मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। जो भी यहाँ पर आए हैं प्रभु, हर एक के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। बाद में जितने लोग प्रभु ये वीडियो को देखने वाले प्रभु, हर एक के जीवन में आप कार्य करो, बहुतायत से प्रभु उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबसे बात करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। सच में प्रभु अच्छा परमेश्वर है। हम दानियल की किताब में देखते हैं कि दानियल जो था तो परमेश्वर का चुना हुआ वो भविष्य वक्ता था। परमेश्वर उससे बात करता था। तो जैसे कि एक बार राजा नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आया था और उस स्वप्न का अर्थ किसी को नहीं मालूम पड़ रहा था या वो स्वप्न क्या है, क्योंकि राजा की एक कंडीशन थी कि जो कोई मुझे मेरा स्वप्न बताएगा, मैंने जो सपना देखा है वो बताएगा और उसका अर्थ भी बताएगा। अगर कोई ऐसा है तो उसे मेरे सामने लाओ। तो दानियल जो था परमेश्वर के दानों से भरा हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ, अभिषिक्त उसका वो सेवक था। तो राजा नबूकदनेस्सर को पता था कि दानियल में परमेश्वर ने कितनी कूट-कूट के अपनी पवित्र आत्मा से उसको भरा हुआ है, उसको सामर्थ्य से भरा हुआ है। यह बात राजा नबूकदनेस्सर जानता था। हम दानियल की किताब उसका 4वां अध्याय हम देखने वाले हैं, क्योंकि उस अध्याय में भी राजा नबूकदनेस्सर जो था, तो उस राजा को रात को जब वो सोया हुआ था, लेटा हुआ था अपने पलंग पर, तब उसने एक सपना या एक दृष्टांत तो देखा था और उसने देखा था कि पृथ्वी के बीचों-बीच एक बड़ा-सा वृक्ष बना हुआ है। उसको बहुत सारे डालियाँ हैं, पत्ते हैं और फलों से लदा हुआ वो वृक्ष था। उसपे पंछी बसेरा करते थे और वो इस तरह से उसने वो दृश्य देखा था। और उसके बाद उसने देखा कि कोई एक होली मैन या कोई एक पवित्र मनुष्य वो वहां पे प्रकट हुआ, स्वर्ग से उतर कर आया और उसने कहा कि इस पेड़ को काट डालो, उसके डालियां काट दो, वो पत्तियों को झाड़ दो, फूल वो जो फल लगे हुए उसको बिखेर दो, पर उसका जो ठुंडी का जो रूट है तो उसको बचा के रखो। तो राजा नबूकदनेस्सर को कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था, पर वो बहुत डरा हुआ था अंदर से। उसे लग रहा था कि ये कुछ तो अलग बात है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। तब उसे पता था कि कोई मांत्रिक, तांत्रिक, कोई भविष्यवक्ता मुझे इसका मतलब नहीं बता सकता। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ दानिय्येल ही बता सकता था। इसलिए उसने दानिय्येल को बुलावा भेजा और दानिय्येल से कहा कि मैंने जो स्वप्न देखा है, उसने बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे स्वप्न देखा है। तो तू बिना झिझक या मुझे बिना डरे हुए तू उसका मतलब मुझे बता, क्योंकि मैं हर एक बात सुनने को तैयार हूँ, जो कुछ परमेश्वर मेरे लिए कहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि दानिय्येल का जो परमेश्वर है, दानिय्येल का परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, वो उसमें बसता है। वो राजा नबूकदनेस्सर को
भली-भाँति मालूम था। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम दानिय्येल की किताब उसका 4वाँ अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं। 10वीं आयत से लेके हम आगे तक देखेंगे 15वीं आयत तक। जो दर्शन मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों-बीच एक वृक्ष लगा हुआ है, उसकी ऊँचाई बहुत बड़ी है। वो बहुत ऊँचा हो गया था, बहुत बड़ा हुआ था। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया था, स्ट्रॉन्ग हो गया था, मजबूत हो गया था और उसकी ऊँचाई स्वर्ग तक पहुँची थी और वह सारे पृथ्वी की अ, एक छोर से पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। तो उसकी ऊंचाई जो थी उस पेड़ की, उस वृक्ष की, वो इतना मजबूत हो गया था, स्ट्रांग हो गया कि उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची थी। वो स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक की छोर तक वो वह पेड़ दिखाई देता था। यानी वो पृथ्वी के बीच में जो पेड़ ये था, ये इतना बड़ा हो गया था, ऊंचा हो गया था कि हर किसी को दिखाई देता था। 12वीं आयत में लिखा है कि उसने उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसके डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती थी। सब प्राणी अ, उस सब प्राणी उससे आहार पाते थे। यानी ये जो पेड़ था, वो इतना आशीषों से भरा था कि उस पेड़ के वो बहुत सुंदर भी था। उस पेड़ के बारे में लिखा हुआ है कि वो सुंदर था, फलों से भरा हुआ था और सबों को लिए उससे भोजन मिलता था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी। जितने भी पशु वहाँ पे जानवर थे, तो उस पेड़ के नीचे छाँव के तले वो बैठ सकते थे। चिड़िया वहाँ पे बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार लेते थे। यानी वो जो फल थे उससे सब प्राणियों का पेट भरता था। 13वीं आयत में लिखा है, तब एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया, यानी एक पवित्र पुरुष स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए। अब अगर वो पेड़ को काट दिया तो वो चिड़िया अपने आप उड़ जाएंगी। तो वो जो पवित्र मनुष्य था, उसका वो जो बोल रहा था, उसके जो शब्द थे, जो वचन वो बोल रहा था कि इस पेड़ को काट डालो, उसकी डालियों को तोड़ डालो, फलों को बिखर दो। यानी वो उस पेड़ का किसी को भी उपयोग न होने पाए, यह उसने कहा। 15वीं आयत में लिखा है, तो भी उसकी ठुंड को जड़ समेत भूमि से छोड़ो। वो जो ठुंड रहती है, जो पेड़ का निचला हिस्सा रहता है और उसके नीचे जड़ रहती है, तो उस पवित्र मनुष्य ने यह कहा कि वो जो पहरुआ था, उसने यह कहा कि जो ठुंड है, जो पेड़ का निचला हिस्सा है, उसे और उसके नीचे के जो रूट है, उसको उधर ही रहने दो। यानी वो ठुंड के ऊपर तो उसको पूरा काट डालो, ऐसा उसमें बताया गया है। तो भी उसके ठुंड को जड़ समेत भूमि से छोड़ो, यानी जड़ तक वो रहने दो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास में रहने दो। वह आकाश की ओस यानी ड्यू ऑफ हेवन, जो ड्यू गिरता है ना, जो ओस गिरती है भोर को, तो वो उसमें उसे वो भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। यानी वो जो वो जो पेड़ था, तो उस पेड़ को वहां पे लिखा है कि उसे लोहे और पीतल के बंधनों से बांधकर मैदान की हरी घास में रहने दो। उस पेड़ को आकाश से जो ओस गिरते तो उसे उसमें भीगने दो
और वो दूसरे पशुओं की तरह वो घास खाए। 16वीं आयत में लिखा है, उसका मन बदला और का मनुष्य की तरह न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। और उसका जो मन है वह बदले और मनुष्य का न रहे। यानी उस यहाँ पे दृष्टांत में जो नबूकदनेस्सर ने देखा था, वो पहरुआ बोल रहा था कि उसका मन बदल जाए और वह मनुष्यों की तरह न रहे, परंतु पशु के तरह उसका मन बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यानी उस पर से 7 काल उसके ऊपर से चले जाए। ये इतना वो कह रहा था, वो जो पहरुआ था, वो जो पवित्र मनुष्य था, तो पवित्र मनुष्य इस बात को कह रहा था कि उसको उसके ऊपर से 7 काल यानी 7 समय यानी 7 ऋतु, हर एक साल में उस वक्त 2 ऋतु हुआ करते थे, तो उसके ऊपर से 7 काल चले जाए। उसने ऐसा कहा। फिर नबूकदनेस्सर को पता था कि उसने उसके स्वप्न का अर्थ सिर्फ और सिर्फ दानियल ही बता सकता है। यह सपना उसने देखा कि एक बड़ा सा वृक्ष है और उस वृक्ष को तोड़ डालने के लिए उस पहरुए ने, पवित्र मनुष्य ने कहा था। और इतना ही नहीं, तो कहा कि उसका मन बदल जाए, वो मनुष्य की तरह न रहे, पर उसका मन पशुओं की तरह रहे और वो ओस जो आकाश से जो ओस गिरती है उसमें वो भीगे और वो पशुओं की तरह घास खाए। तो ये सब उसके लिए बहुत अजीब था, विचित्र था। राजा नबूकदनेस्सर को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये क्या है। फिर भी वो उसे लग रहा था कि ये कुछ तो बुरा होने वाला है, तो वो बहुत अंदर से डरा हुआ था। तब नबूकदनेस्सर दानियल को बुलाया गया। अभी 4 दानियल 4 और उसके 8वीं आयत में लिखा है, दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवताओं के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था। अभी ये नबूकदनेस्सर जो राजा था, तो उसका जो भगवान था, उसका जो दैवत था, उसका नाम बेलशस्सर था। और राजा नबूकदनेस्सर ने अपने देवता का नाम उसको दिया। एक्चुअली वह दानियल यहूदी था, उसका नाम उसने अपने देवता के हिसाब से उसका नाम उस पर रख दिया था। यानी राजा नबूकदनेस्सर ने तो ये गलती की थी उसका नाम बदलकर बेलशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। राजा नबूकदनेस्सर को ये पक्का मालूम था कि दानियल के अंदर पवित्र आत्मा रहती है, इसलिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे सपने का अर्थ बता सकता है। दावा अभी यहाँ तक हमने ये सब देखा, दानियल 4 उसका 10वें अध्याय से लेके 16वें आयत तक हमने ये पूरा बाइबल का ये वचन ये पूरा हमने पढ़ा। और फिर हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर में घमंड था, क्योंकि उसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था और वो जो वृक्ष बताया गया था, तो वो जिस तरह स्ट्रांग था, मजबूत था, उसी रीति से राजा नबूकदनेस्सर भी बहुत स्ट्रांग था। उसके साम्राज्य पर वह परमेश्वर की नजर मतलब उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, पर परमेश्वर की नजर में उसने पाप किया था। वो हीन दिन पर दया नहीं करता था। जो गरीब है, जो हीन है, जो दीन है, कोई समस्या में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो दया नहीं करता था। तो परमेश्वर की नजर में वो पाप करता था। फिर भी फिर भी प्रभु उसको एक मौका देना चाहता था। अभी ये सब हमने ये सपना उसका देखा है, हम उसका अर्थ भी देखने वाले जो दानियल ने बताया था। पर परमेश्वर चाहता था कि मैं नबूकदनेस्सर को एक मौका दूं, क्योंकि परमेश्वर आज भी हमें मौका देता है। हम हमारे पाप में घिरे हुए हैं, हम हमारे समस्याओं में ही डूबे हुए हैं और हम परमेश्वर को याद नहीं करते या परमेश्वर के सम्मुख आके पश्चाताप नहीं करते। पर आज हमें परमेश्वर मौका दे रहा है, जिस तरह से राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने एक मौका दिया था।
परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था कि जो जीवित है वह जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। परमेश्वर उसको ये दिखाना चाहता था कि मैं परम प्रधान परमेश्वर हूँ। ये पृथ्वी पर जितने जीवित लोग हैं उन सब पर मैं प्रभुता करता हूँ, मैं राज्य करता हूँ, मैं उनके ऊपर मेरा अधिकार है। जिसे चाहे उसे वो दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर सकता है। अभी परमेश्वर के हाथ में इतना अधिकार है कि वह जो परमेश्वर के मन में इच्छा होती है उसको वो कुछ भी आशीष देने के लिए तैयार है। चाहे वो छोटा सा छोटा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, गंवार हो, जिसके पास कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है, पर अगर परमेश्वर ने चाहा तो परमेश्वर छोटे से छोटे इंसान को भी ऊंचा कर सकता है। यह परमेश्वर यहाँ पर दिखाना चाहता था राजा नबूकदनेस्सर को, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर को घमंड आया था अपने साम्राज्य के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, जो राजभवन बनाया था, जो युद्ध उसने लड़े थे, हर एक बात के ऊपर उसको घमंड था। पर परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था कि मैं परम प्रधान परमेश्वर हूं और इस पृथ्वी पर जितने जीवित लोग हैं उन सब पर मेरा अधिकार है। जिसे चाहे मैं उठा सकता हूं और जिसे जब चाहे नीचे बिठा सकता हूं। ये परमेश्वर का इसके द्वारा योजना थी। तब दानियल ने कहा कि तू ही वह वृक्ष है जो सामर्थ्य है, तेरी महिमा बढ़े और स्वर्ग तक पहुंची। तब दानियल उसके बारे में कहने लगा, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर ने बोला कि तू डर मत, जो भी इस सपने का अर्थ है मुझे बता, मैं भी जानना चाहता हूं, बेझिझक मुझे बता। ये मत सोच कि राजा है और राजा के बारे में कुछ भला बुरा कहा गया है, तू डर मत, तू मुझे बता। तब दानियल ने कहा कि वो जो बड़ा स्ट्रॉन्ग मजबूत वो जो वृक्ष है वो तू है, वो तेरे बारे में परमेश्वर बता रहा है कि वो जो मजबूत पेड़ है वो तू है। 25वीं आयत में हम देखते हैं कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक तू जान न ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान की प्रभुता करता है। मनुष्य मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया। ये सपने का उसका अर्थ था, वो जो स्वप्न उसे देखा था। तब दानियल ने उसे कहा कि वो जो बड़ा वृक्ष है जो तुझे वो पहरुए ने कहा था कि उस वृक्ष को तोड़ दो, उसकी डालियों को तोड़ दो, उसके फलों को बिखेर दो और उस पे कोई पंछी बसेरा न कर पाए, कोई उसका आहार न ले पाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जो उसमें घमंड है, जो उसमें सब अपने चीजों के ऊपर उसे ज्यादा भरोसा है, तो परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था कि मैं ही परम प्रधान परमेश्वर हूँ, कि पृथ्वी पर जितने जीवित लोग हैं उनके ऊपर मैं अधिकार कर सकता हूँ। इसलिए फिर राजा नबूकदनेस्सर को दानियल ने कहा कि वो जो बड़ा वृक्ष है वो तू ही है, और जो परमेश्वर ने कहा कि डालियों को तोड़ दो और तो उसका मतलब यह होने वाला है कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। यानी जो तू अपने साम्राज्य में बैठा हुआ है, जो तुझ में ज्ञान बुद्धि से अभी तू भरा हुआ है, पर ऐसी तेरी दूर अवस्था होगी कि तू मनुष्यों से निकाला जाएगा। यानी तू मनुष्यों के संग नहीं रहेगा, तो तू तेरा क्या होगा? तो मैदान के पशुओं के संग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पीतल और लोहे के बंधनों से बांधकर मैदान की हरी घास में उसे रहने दो। 4:15 में लिखा हुआ है और 25 में उसका अर्थ बताया है कि तू मैदान के पशुओं के संग रहे। जो मैदान में पशु है, बैल है, गाय है, घोड़ा है, हाथी है, जो भी पशु है, तो तू एक राजा होकर तू मनुष्यों से निकाला जाएगा
तेरे राजमहल से तू निकाला जाएगा और तू मैदान में पशुओं के संग रहेगा। इतना ही नहीं, अ, और आकाश की ओस से भीगा करेगा। जो आकाश से सुबह-सुबह मैंने कहा कि जो ड्यू, हेवन ड्यू जो गिरता है, जो ओस गिरती है, तो उसमें भीगेगा, यानी मैदान में तू वैसे पड़ा रहेगा, तू ओस से भीगेगा। और आगे चल के क्या होगा? और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक तू जान न ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान की प्रभुता, प्रधान की प्रभुता, प्रधान ही प्रभुता करता है। जब तक तू ये न जान ले कि परमेश्वर ही सब कुछ करता है। और यहाँ पे क्या लिखा है? पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा। एक राजा, इतना बड़ा साम्राज्य, पर प्रभु ने कहा कि तू बैलों की तरह वो जो घास है ना, क्योंकि वृक्ष कैसे मैदान में पड़ा रहेगा और वो घास कैसे खाएगा? वृक्ष कभी घास खाता है? पर ये परमेश्वर का ये दृष्टांत था। परमेश्वर ये बताना चाहता था, दिखाना चाहता था राजा नबूकदनेस्सर को कि तू भले कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, पर मुझ में इतना सामर्थ है, मुझ में इतना अधिकार है कि तू राजा होकर भी मैं तुझे बैलों की तरह घास चराने के लिए मैदान में छोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या? कि तू पागल हो जाएगा, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा और तू एक जानवरों की तरह जानवरों में बसा करेगा। ऊपर से ओस गिरेगी, वो जो हेवन ड्यू है वो तेरे ऊपर गिरेगा, तू वहीं पे भीगता हुआ पड़ेगा, पर तू तेरे को कुछ शुद्ध नहीं रहेगी, तुझे कुछ किसी बात की तुझे याद नहीं आएगा, तू याद भी नहीं करेगा कि मैं राजा हूँ। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे मनुष्यों से अलग करूँगा, उठवाऊँगा और तेरी जो बुद्धि है, तो मैं तुझे मनुष्य की बुद्धि ना देकर मैं तुझे जानवरों की बुद्धि दूँगा। हालेलुया! मेरे प्रियो, आज हमारे ऊपर भी ये परिस्थिति आ सकती है। प्रभु हमें समय देते जा रहा है। हम एक्चुअली अंत के दिनों में हैं। हमें नहीं पता कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है। ऐसा ना हो कि हमारे भी बुद्धि कभी भ्रष्ट हो जाए, हम बातों को भूल जाए, परमेश्वर के पवित्र कलाम को याद ना कर सके और फिर हम पागलों की तरह अगर रास्तों पे भटकते रहे और शैतान हमारा यूज करेगा और हम अगर नरक में चले गए तो क्या फायदा? आज इतना सुंदर ये वचन है मेरे प्रियो कि ध्यान से अगर तुम सुनोगे तो परमेश्वर आज आप लोगों से बात करेगा। जिस तरह से राजा, एक बड़े साम्राज्य का राजा, क्योंकि वहां पे लिखा है कि वो वृक्ष इतना बड़ा था कि पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक वो दिखाई देता था, यानी पूरे पृथ्वी पर उसकी चर्चा थी, पूरे स्वर्ग में उसके नाम की चर्चा थी कि राजा इतना बड़ा, ये राजा नबूकदनेस्सर है। पर गिरते हुए एक पल नहीं लगता है परमेश्वर को। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है, वो हमें चंगाई देता है, वो हमें शांति से भरता है। पर जब हम ऐसे खुशी के पलों में रहते, शांति से रहते, आशीषों में रहते, क्या हम प्रभु को याद करते हैं? क्या हमें घमंड आती है? क्या हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं? हम क्या करते हैं मेरे प्रभु? और प्रभु हमारे साथ अगर ऐसा हुआ कि हम कहीं पागल हो गए, तो पता नहीं हमें कौन आएगा संवारने। पर हमारा जिंदा खुदा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। और इस वचन में लिखा है कि तू जान ले कि मनुष्यों के राज्यों में, जो मनुष्यों का राज्य है पृथ्वी का, तो राज्यों में परम प्रधान यानी यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ही, वहां पे ही लिखा है, वो इसके लिए उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए कि परम प्रधान ही प्रभुता यानी राज्य करता है, अधिकार उसका है, करता है और सारे चीजें चाहे वह, और जिसे चाहे वह उसे देता है। जो परमेश्वर जो चाहता है उसे वो देता है। वो हर किसी को नहीं देता है, किसी लायक इंसान को वो देता है, चाहे वो दूसरों की नजर में नीचा है, छोटे से छोटा है, क्या रे इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, पर फिर भी प्रभु ने उसको दे दिया है। अभी ठुंड को जड़ समेत छोड़ना, जो स्वप्न देखा था, तो राजा ने जो देखा था, तो दानियल उसे अर्थ बता रहा है कि ठुंड को जड़ समेत छोड़ना, यानी मैंने बताया कि जो पेड़ का निचला हिस्सा है, जो पृथ्वी पर, जमीन पर थोड़ा दिखाई देता है, और उसके नीचे क्या रहते हैं जमीन के अंदर?
जड़ रहती है। तो प्रभु कहता है कि उसको ठुन को रहने दो, उसे जड़ समेत यानी रूट से उखाड़ के मत फेंको, उसे रहने दो। तो दानियल ने कहा उस इसका मतलब क्या है? तो दानियल कहता है यानी तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर, कितना दयालु परमेश्वर है। राजा में घमंड आया था, राजा परमेश्वर को नहीं मानता था, राजा ने अपने देवता का नाम बेलशस्सर दानियल को दिया था, वो सब उसमें अहंकार भरा हुआ था। फिर भी परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, वो उसको एक मौका देना चाहता था मेरे प्रियो, कि तुझ में कितने भी घमंड क्यों ना हो, तूने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, पृथ्वी पर तेरा नाम है, हर जगह तेरे नाम का दबदबा है, फिर भी मैं जो परम प्रधान परमेश्वर हूँ, मैं जिसे चाहे वो दे सकता हूँ और जिसे चाहे उससे निकाल भी सकता हूँ। फिर भी वो जो जड़ है और वो जो आधा जमीन के ऊपर हिस्सा है उस पेड़ का, तो उसे रहने दो, यानी तेरा राज्य बना रहेगा। भले तू पागल होगा, तू भटकते रहेगा और 7 काल तेरे ऊपर से जाएंगे। 7 काल यानी उस वक्त 2 ही ऋतु होते थे, जैसे कि गर्मी और बारिश का सीजन। तो वो 2 ऋतु को अगर जोड़कर हम देखते हैं तो वो 3.5 वर्ष हो जाते हैं। तो 7 काल यानी 3.5 वर्ष वो क्या करेगा? बैलों की तरह घास खाएगा, उसका दिमाग चला जाएगा, उसकी बुद्धि चली जाएगी, वो यानी वो पागल हो जाएगा, उसे कुछ याद नहीं रहेगा, उसकी याददाश्त चली जाएगी और राजा होकर वो मैदान पर पड़ा रहेगा, दूसरे पशुओं के संग वो सोया करेगा, घास खाएगा, उसे लगेगा कि मैं भी पशु हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मनुष्यों की बुद्धि उसे ना रहे, तो उसे पशु की बुद्धि मिलेगी। और पशु जिस तरह उन्हें भूख लगती तो घास खाते, तो वो भी देखता था कि ये प्राणी घास खा रहे, तो वो भी घास खा रहा था। ओस गिर रहे आसमान से, तो आकाश से, तो उसके नीचे भीगता रहता था, उसे किसी बात की याद नहीं था। फिर भी परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था कि मैं ही परम प्रधान परमेश्वर हूं, मैं ही प्रभुता करता हूं इस पृथ्वी पर। इसलिए यानी तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में है, तब तू फिर से राज्य करेगा। जब तू ये जान लेगा कि दानियल का परमेश्वर, इस पृथ्वी का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ही है, वही परम प्रधान परमेश्वर है, यह जब तू जान लेगा तब तू फिर से राज्य करेगा। कभी कभी हमारे जीवन में मेरे प्रियो ऐसे परिस्थितियां आती है और प्रभु हमें दिखाना चाहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे देना चाहता हूं, तू मेरे ऊपर भरोसा कर, तू मेरे मेरे सामने आ, प्रार्थना कर, तू घुटने पे आ। प्रभु ये चाहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहता है, कभी कभी हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमें नहीं मिलता है, कभी कभी हमें लोगों से नकारा जाता है, रिजेक्शन मिलता है, हमें दर्द होता है, हमें बहुत दुख होता है। परंतु प्रभु हमें मोल्ड करना चाहता है, वो हमें बनाना चाहता है, और वो हमें दिखाना चाहता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, पर मेरे समय में मैं तुझे आशीषित करूंगा। पर तब तक तुम्हें क्या करना है? बैलों की तरह घास नहीं खाना है, या पागलों की तरह इधर उधर भटकना नहीं है। तो तुझे मेरे साये में बैठना है, तुझे मेरे कलाम को पढ़ना है, मेरे वचन को पढ़ना है, मेरे ऊपर भरोसा रखना है। और जब तेरा घमंड, तेरा अहंकार जब नीचे गिर जाएगा, जब तू टूट कर बिखर जाएगा और तू मुझे जान लेगा कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। आज प्रभु यीशु हम लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में ये परिस्थितियां रहती है, हम अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। हमें लगता है कि मुझसे ये जॉब कभी नहीं छीनी जाएगी, क्योंकि मैं मेरा बेस्ट देती हूँ, मैं उत्तम से उत्तम करती हूँ। पर कभी कुछ हमारे जीवन में ऐसे हालात आएंगे जो हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम जानो कि मैं सच्चा प्रभु यीशु मसीह हूँ। मैंने ही क्रूस पर तेरे लिए जान दी, तेरे अपराधों को मैंने ही क्षमा किया है। प्रभु ये चाहता है कि तुम ये जानो और पूरे हृदय से, सच्चे मन से तुम जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, और उसके सम्मुख आ जाओ, अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर दो, पश्चाताप करो। जैसे कि यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने कहा
कि उसे जड़ समेत मत उखाड़ो, क्योंकि मैं उसका राज्य उसे वापस देना चाहता हूँ। परमेश्वर उसे मौका देना चाहता था, यदि वह अधर्म और पाप के कामों को छोड़ दे। राजा दानियल ने उसे कहा कि यदि तू पाप के काम छोड़ दे और तू परमेश्वर के सम्मुख आएगा और पश्चाताप करेगा और मान लेगा कि यहोवा पिता ही परमेश्वर है, तो यह यह जो तेरी समस्या है वो तेरे ऊपर से दूर हो जाएगी और तू चैन से रह पाएगा। पर अगर तूने पश्चाताप किया, अगर तूने जान लिया, यानी परमेश्वर ने राजा को ये सब होने के पहले उसे वार्निंग दी थी, उसे बताया था दृष्टांत में। देखो, परमेश्वर इतना निष्ठुर नहीं है, इतना वो दुष्ट नहीं है परमेश्वर कि अचानक हमारे ऊपर वो विपत्ति आने देता है। वो हमें पहले कुछ ना कुछ संकेत देता है, कुछ साइन देता है, हमें दिखाता है कि ये गलत मार्ग पे जा रहा है, ये गलत चीजें हो रही है, अभी ही तुम समय है, तो संवारो अपने आप को, संभालो अपने आप को। पर हम ये नहीं करते मेरे प्रभु, और फिर आगे चलकर हमें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। जैसे कि एक बीमारी है, समझो हमारे शरीर में कहीं तो भी दर्द हो रहा है, फिर भी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम चला रहे, अच्छा ठीक है, आज थोड़ा ठीक है, मैं करूंगा, फिर मैं करूंगा, ऐसे कर करके हम क्या करते, उस चीज पर ध्यान नहीं देते, फिर आगे चल के वो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। पर समय रहते हम अपने आप को संभालते नहीं, ट्रीटमेंट नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, और जब पता चलता है तो बड़ी समस्या को हमें, बड़ी बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है मेरे प्रो। तो इसलिए प्रभु प्रभु यहोवा पिता ने भी राजा नबूखदनेस्सर को एक मौका दिया कि वो पश्चाताप करे और मान ले कि यहोवा परमेश्वर ही पिता है और यह न्याय उस पर नहीं आएगा और वो चैन से रह सकता है। अगर वो माने कि यही दानियल का परमेश्वर ही यहोवा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, यही सच्चा खुदा है, अगर वो मान लेगा तो वो चैन से, सुख से रहेगा। और ये जो विपत्ति बताई गई थी कि तू ही वो बड़ा वृक्ष है और तेरी ऐसी हालत होने वाली कि बैलों की तरह तू घास खाएगा, तू ओस के नीचे पड़ा रहेगा, पशुओं के संग रहेगा, ये जो उसकी हालत होने वाली थी, तो उसके बारे में परमेश्वर ने उसे पहले ही दृष्टांत में बताया था। और दानियल ने भी उसे पूरी रीति से, उसने उसके स्वप्न का अर्थ पूरा क्लियर करके स्पष्ट रीति से उसे समझाया था। पर मानना न मानना राजा नबूखदनेस्सर के हाथ में था। आज भी मेरे प्रियो, हम गलत चीजों का निर्णय लेते हैं और फिर जब गलत बातों का निर्णय लेते हैं तो उसका हमें सामना करना पड़ता है या वो भुगतना पड़ता है हमारे जीवन में। इसका मतलब कि प्रभु सब कुछ जानता है, वह सब कुछ देखता है और हमारे कार्य को भी देखता है कि हम किस रीति से काम करते हैं, क्या हम में कुछ गलतियां हैं, क्या हम पाप करते हैं, यानी प्रभु सब कुछ जानता है, हमारे भूतकाल को, हमारे वर्तमान काल को और भविष्य में भी जो होने वाला है, वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। और इतना ही नहीं, वो सर्वज्ञानी और हमारे विचारों को भी वो जानता है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसे हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य सब पता है। इतना ही नहीं, पर हम जो सोच रहे हैं अभी इसी वक्त, वो हमारे विचारों को भी जान सकता है, पहचान सकता है। क्यों? क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक परिस्थिति, घटनाओं में क्या हुआ, कैसे हुआ और आने वाले दिनों में क्या होगा, उसका ज्ञान प्रभु को होता है। प्रभु सब कुछ जानता है कि हमारे साथ किसने कुछ अन्याय किया, वो क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे चल के क्या होने वाला है, ये सब कुछ मेरे प्रियो प्रभु जानता है। तो हमारी जो भी समस्या है ना मेरे प्रियो, ये जान लो कि वही परम प्रधान परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, तो उसके हाथ में दे दो। जो भी तुम्हारे साथ आज हो रहा है, प्रभु वो जानता है, और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब कुछ वो जानता है मेरे प्रियो। वो हमारे विचारों को भी जानता है। तो आज हमें उसको, हम हमारे खुद को उसके हाथ में हमें सौंपना है। परमेश्वर सोचा है,
परमेश्वर ने सोचा है वह होकर ही रहता है। हम अगर उसके ओर ध्यान नहीं देते, हम अगर पीछे हट गए मेरे प्रियो, तो जो उसने सोचा है वो होकर ही रहता है। मत्ती की किताब उसका 19वां अध्याय और 26वीं आयत में हम देखेंगे मैथ्यू 19 वर्स 26। यीशु ने उनके ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम जो चाहते हैं वो मनुष्य से नहीं हो सकता, पर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर हमारी कोई बुरी आदत है, हम नहीं छोड़ सकते, पर ये मनुष्य से नहीं हो सकता, पर परमेश्वर के द्वारा ये हो सकता है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अगर किसी का उद्धार होना भी है, तो वो मनुष्य अगर चाहता है तो नहीं हो सकता, पर अगर परमेश्वर ने चाहा तो उस इंसान का उद्धार हो सकता है मेरे प्रभु। आज मेरा और आपका उद्धार क्यों हुआ है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चाहा, क्योंकि पिता ने चाहा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को सूली पर दिया गया, ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए, ताकि तुम्हें चंगाई मिले, ताकि तुम्हारी समस्या जड़ से निकल जाए। इसलिए तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम इस बात को जान ही नहीं पाते हो। दानियल की किताब जैसे हम देख रहे 4वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत में हम देखते हैं, तो 12 महीने बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो दृष्टांत जो स्वप्न उसने देखा था, उस बात को 12 महीने हो चुके। तो राजा नबूकदनेस्सर रिलैक्स हो गया कि अरे कुछ नहीं हुआ, उसने कहा था, बस कुछ नहीं हुआ। यही मेरे प्रियो हमारे साथ भी होता है। हम जब पाप करते, जब गलतियां करते हैं, तब तुरंत ही हमें सजा नहीं मिलती, इसलिए हम ढिठाई से वो झूठ बोलते हैं, और ढिठाई से हम पाप करते, गाली गलौज करते, झगड़ा करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते। क्यों? क्योंकि तुरंत हमें परमेश्वर ने दंड नहीं दिया, शासन नहीं दिया। उसी रीति से राजा नबूकदनेस्सर को भी इस बात को, उस स्वप्न को 12 महीने बीत चुके थे। अब उसका घमंड जो कि तो था, और फिर उसने क्या क्या कहा, हम देखते 28वें आयत में, 12 महीने बीतने पर जब बेबीलोन के राजभवन की छत पर वो टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया। अभी उसका जो घमंड था वो उधर ही था। वो स्वप्न की बातें, वो जो दानियल ने उसका अर्थ बताया था, वो सब भूल गया, क्योंकि 12 महीने यानी 1 साल हो गया था। फिर वो रिलैक्स हो गया। फिर वो जब छत पर टहल रहा था और उसके सामने वो बेबीलोन का बड़ा सा साम्राज्य वो देख पा रहा था अपनी आंखों से, तो उसने कहा कि ये सब मैंने तो बनाया है, जो मेरा ही बनाया हुआ है, और सामर्थ्य से राजनिवास होने का और अपने प्रताप यानी अपने शक्ति से की बढ़ाई के लिए मैंने बसाई। ये जो राजभवन, ये जो बेबीलोन है, उसको मैंने ही बनाया। यह घमंड राजा नबूकदनेस्सर के मन में आया, और उसी क्षण उसका राज्य उसके हाथ से चला गया। जब उसने ऐसे बोला मेरे प्रियो, उसी वक्त परमेश्वर ने उसे जो स्वप्न दिखाया था, वो सब विपत्तियां उसके ऊपर तुरंत उधर के उधर ही आई। मनुष्यों से वो निकाला गया, बैलों के समान वो घास खाने लगा, और आकाश की ओस में वो भीगता रहा, और उसके पशुओं के जैसे वो रहने लगा। और उसके बाल मेरे प्रियो उकाब की तरह, उकाब के जो पर रहते ना, जो ईगल के पंख रहते, पर रहते, वैसे उतने बड़े उसके बाल हो गए, क्योंकि 7 काल उसके ऊपर से गए थे। फिर वो 3.5 साल वो ऐसे ही उकाब की तरह, जितने लंबे उकाब यानी ईगल के कितने लंबे पर रहते, उतने लंबे उसके बाल हो गए। उसके नाखून जो थे पैरों के, हाथों के, तो वो जो चिड़ियों के जो आगे का हिस्सा होता है, जो पैर होते हैं चिड़ियों के, उसके जैसे उसके नाखून बढ़ गए, और इतनी बुरी हालत में वो मैदान में पड़ा रहता था। वो सब उसके ऊपर हुआ। जब 7 साल के ऊपर से वो गुजर गया, तब उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई,
तब उसकी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। और ये 7 साल जो प्रभु ने कहा था, जो प्रभु ने उसको दिखाया था, जो प्रभु ने उसका अर्थ बताया था, और प्रभु चाहता था कि ये विपत्तियां उस पर ना आए, उसको वो सुख चैन से रहे, ये प्रभु चाहता था मेरे प्रियो। पर उसने उस बात को माना नहीं, और वो सब विपत्तियां उसके ऊपर आई। वो 7 काल जो प्रभु ने प्रभुता करता है वो पृथ्वी पर, जो प्रभु कहता है वो होकर ही रहता है। प्रभु ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह, कि मैं दोबारा आऊंगा तुम्हारा न्याय करने, तो वो होने ही वाला है मेरे प्रियो। उसके ऊपर विश्वास करो कि प्रभु दोबारा आने वाला है, और वो समय बहुत कम रह गया हमारे हाथ में। आज हमें जरूरत है कि हम प्रभु के साथ रहे, उसके संगति में रहे, उसका साथ कभी ना छोड़े। राजा को भी वो बताया गया था, राजा ने नहीं माना, और 7 काल उसके ऊपर से 7 सीजन चले गए, और वह उसने अपनी दृष्टि आकाश की ओर लगाई, उसने अपनी आंखें आकाश की ओर लगाई, यानी उस वक्त उसने प्रभु को ओर देखा। 7 साल बीत गए, सब समस्याओं से वो गुजर गया, और उसने प्रभु की ओर देखा। तुरंत उसकी बुद्धि उसे वापस मिली। जो भूल गया था, जो जानवरों के समान रहता, पशुओं के समान वो घास खा रहा था, तुरंत प्रभु ने उसकी बुद्धि दी। यानी प्रभु उसे उसको दिखाना चाहता था, प्रभु उसको चाहता था कि वो पश्चाताप करे, घमंड से दूर रहे, और जान ले कि मैं ही परम प्रधान परमेश्वर हूँ, मैं ही पृथ्वी पर प्रभुता करता हूँ, और मैं ही किसी को ऊंचा उठाता हूँ, जो नीचे से नीचा है उसको मैं ऊंचा उठाता हूँ। प्रभु उसको वो सिखाना चाहता था, समझाना चाहता था, पर समय रहते अगर उसने वो उस बात को मान लिया होता था, तो यह उसके ऊपर नहीं होता था। फिर भी प्रभु ने जड़ से उस पेड़ को नहीं उखाड़ा। प्रभु चाहता था कि वो राज्य उसे दोबारा मिले। और 7 अंक मेरे प्रियो पूर्णता का अंक है, वो कंप्लीशन का वो अंक है। इसलिए 7 साल के अंत में नबूकदनेस्सर को उसकी बुद्धि मिली, यानी वो कंप्लीट हुआ। 7 साल यानी 7 जो नंबर है वो पूर्णता को दिखाता है, कंप्लीशन को दिखाता है। जो परमेश्वर का इच्छा थी, योजना थी, वो कंप्लीट हो गई, वो पूरी हो गई। इसलिए 7 समय ऋतु, 7 काल गुजरने के बाद उसे अपनी बुद्धि वापस आई, और उसे पता चला कि उसके साथ यह क्या हुआ और क्यों हुआ। उसे 7 काल तो पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो पागल हो चुका था। पर जब उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई, आज ही मेरे प्रियो, अगर इसी वक्त तुम परमेश्वर पे अपनी दृष्टि डालोगे सच्चे मन से, तो प्रभु तुम्हारी वो सब बातों को तुम्हारे से निकाल देगा। चाहे वो तुम्हारी बड़ी परेशानी होगी, तुम्हारी बीमारी होगी, तुम्हारे जीवन की कुछ कमजोरियां होंगी, सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दो, उसकी ओर तुम्हारी आंखें लगाओ, और उसे पता चला कि यह मेरे साथ क्यों हुआ और किस लिए हुआ। इतना ही नहीं, पर उसे दानियल के परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के सामर्थ्य को, उसकी महानता को, और वो जो चाहे जिसके साथ करने का अधिकार और क्षमता के बारे में उसको अच्छी तरह से मालूम हुआ कि जो दानियल का परमेश्वर है, जो सर्व परम प्रधान परमेश्वर है, तो उसके सामर्थ्य, उसकी महानता, और वो जो चाहे वो कर सकता है, उसका अधिकार को वो जान गया, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी यहोवा पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की वो जान गया, और उसके बारे में उसका अच्छे से मालूम हुआ कि दानियल का जो परमेश्वर है, जो मेरा और जो आपका प्रभु यीशु मसीह है, उसका सामर्थ्य, उसका अधिकार और उसके महानता को आज ही अगर तुम जान लोगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उसने मेरे लिए अपने शरीर को तोड़ा, अपने लहू को बहाया, यह अगर तुम सच्चे मन से आज जान लोगे, तो प्रभु तुम्हारे जीवन के हर एक भागों में तुम्हें आशीषित करेगा। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि तुम अपना चैन खो दो, अपनी शांति खो दो और दुख दर्द में जियो। ये प्रभु कतई नहीं चाहता है। इस अध्याय के शुरुआत में अगर हम दानियल का 4था अध्याय उसके 2 और 3 आयत में हम अगर देखते हैं,
तो वहां पर राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि मैं मेरी गवाही दे रहा हूं। ये अध्याय जो है वो अपने बारे में खुद बोल रहा है मेरे प्रभु। उसने अपनी गवाही दी कि यही परम प्रधान परमेश्वर है। और हम अगर उसके दूसरे और तीसरे वचन को हम देखते हैं कि कैसे लीन होने के लिए पागलपन के अनुभव से उसे गुजरना पड़ा, ये परमेश्वर ने उसके लिए दिखाया था। तो हम देखेंगे दूसरे और तीसरे वचन में कि मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कार में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य सदा का है, उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक है। ये राजा नबूकदनेस्सर ने अपने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में और यहोवा पिता परमेश्वर के बारे में ये गवाही दी। मैंने जानबूझकर ये वचन को नहीं पढ़ा क्योंकि वह ये गवाही हम लोगों से बांट रहा है। यह वो हमें सिखा रहा है कि देखो, जैसे मैंने घमंड किया बेबीलोन के ऊपर, मेरे राजभवन के ऊपर, मेरे ज्ञान बुद्धि समझ के ऊपर, वैसे तुम मत करो। और जब उसे वो उसका राज्य मिला और वो पहले से भी ज्यादा उसको प्रभु ने आशीषित किया, और फिर वो परमेश्वर का गुणगान गाने लगा, उसकी महिमा करने लगा। और वह जान पाया कि सचमुच दानियल का परमेश्वर कितना बड़ा और कितना महान परमेश्वर है। और फिर उसने कहा, हम अगर देखते हैं 34वीं आयत में हम देखते हैं कि फिर बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया। कोई नहीं कह सकता कि हे प्रभु यीशु मसीह, तूने ये क्यों किया मेरे साथ। हे प्रभु, तूने मेरे जीवन में ये सब विपत्तियां क्यों लाई, क्यों मेरे शरीर में ये बीमारी है, क्यों मेरे शरीर में कांटा रखा। पौलुस भी कहता है कि ये कांटा मेरे शरीर में क्यों है ना। तो तुम कोई नहीं कह सकता। ये नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए ये गवाही दी कि वही सच्चा परमेश्वर है। स्वर्ग में, पृथ्वी पे, हर जगह बस वही प्रभुता करता है और वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आज ही इसी वक्त तुम सच्चे खुदा प्रभु यीशु मसीह को जान लोगे कि वही तुम्हें आजाद कर सकता है हर एक बंधनों से, बीमारियों से, गरीबों से, कर्जों से। तुम जो चाहते वो तुम्हें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है मेरे प्रभु। आज ये उसके सामने नम्रता से आओ और परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप सचमुच महान परमेश्वर हो। आपकी प्रभुता स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक है। स्वर्ग में भी प्रभु जी हर कोई आपको सच्चा खुदा मानते हैं। आपके सामने अपना मुकुट रखते जमीन पर और आपको दंडवत करते हैं प्रभु जी। आपको महिमा देते हैं। हर एक सराफिम आपको धन्यवाद देता है। हर एक स्वर्गदूत आपको धन्यवाद और महिमा देता है मेरे प्रभु। और उसी रीति से प्रभु, इस परम प्रधान परमेश्वर, आप कहते कि जो भी इस पृथ्वी पर जीवित है वो जान पाए कि मैं ही सच्चा खुदा हूँ। हाँ प्रभु, हम जान लिए कि आप ही सच्चा खुदा है प्रभु। जब हम बीमारी में थे, जब हम दुष्ट योजना में पड़े थे, पाप में पड़े थे, प्रभु यीशु मसीह आपने हमें उससे निकाला है। हम जान चुके हैं प्रभु कि आप ही सच्चा खुदा है प्रभु। हम जान चुके कि मेरी इस हालत में, मेरी इस बीमारी में आप ही मुझे सहायता करने वाले हो। मेरे गरीबी में आप ही मेरे जीवन में कार्य करने वाले हो। हाँ प्रभु जी, हम जान चुके। और जो नहीं जान पा रहे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा आप उनसे बात करो मेरे जीवित परमेश्वर। वो जान पाए कि परम प्रधान परमेश्वर आप ही हो। इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है प्रभु जी। आपके सिवा हमें कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह।
आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। यदि हमारे माता पिता भी हमें छोड़ दे प्रभु, पर आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु। आप ही हमारे संग रहने वाले परमेश्वर हो। हाँ प्रभु जी, हम अगर जल में से होकर जाए, लहरों पे चले, वहां पर आप हो। हम अगर आंधी तूफान में है घिरे हुए, वहां पर भी आप हमारे संग हो प्रभु। आग के भट्टी में से भी जाए, फिर भी आप हमारे संग हो प्रभु। आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, कि आप ही इस पृथ्वी पर परम प्रधान परमेश्वर हो। आपकी ही प्रभुता इस पृथ्वी पर चलती है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक बीमारों के लिए प्रभु, कि जो आज बिस्तर पे पड़े हैं, जो निराश हो गए प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। आप महान सच्चे खुदा हो प्रभु जी। जो भी एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन्हें इस बीमारी से बचाओ प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, कि जो भी कठिनाइयों में से जा रहे हैं प्रभु जी, जिनके भी बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की समस्या है, थायराइड, हार्ट पेशेंट, हर एक के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह, कि उनको वो पूरी रीति से आप चंगाई से दे भर दो प्रभु। उनका थायराइड, उनका बीपी, उनकी शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करती हूँ। उनकी हर एक दवाइयां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ अस्थमा के पेशेंट के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ किडनी के पेशेंट के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर्निया के पेशेंट के लिए, पेट की समस्या के लिए, इनडाइजेशन के लिए प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। उनकी किडनी सही रीति से चलने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप उनके जीवनों में करे प्रभु। जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, जो डायलिसिस पे रहे प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है, जिनके हार्ट में होल है प्रभु, जिनका हार्ट पूरी रीति से काम नहीं कर पा रहा है प्रभु, उस हार्ट में आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो हार्ट पूरी रीति से काम करने पाए, वो ब्लॉकेजेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, कि जो भी अहंकार से भरे हुए, घमंड से भरे हुए प्रभु, उनके अहंकारी हृदय को तोड़कर प्रभु मांसमय हृदय बना लो प्रभु, और वो ताकि वो आपकी ओर देखे, जैसे राजा नबूकदनेस्सर ने आंखें उठाकर आपको देखा मेरे जीवित परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह हर एक के ऊपर करो प्रभु, कि वो अपनी आंखें आप पर लगाए प्रभु, ना कि समस्याओं के ऊपर, ना कि बीमारी के ऊपर। हाँ प्रभु, आप ये सब कुछ कर सकते हैं मेरे परमेश्वर, जैसे राजा नबूकदनेस्सर ने एक गवाही दी है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, जिनका भी यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है प्रभु, उसकी वजह से प्रभु उनके शरीरों में दर्द है प्रभु जी, जो भी रोमेटिकल एथराइटिस है, उसको मैं डांटती हूँ। हर एक एथराइटिस के पेशेंट की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक घुटने का दर्द, हर एक कलाई का दर्द, हाथ का दर्द, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द को, एडी के दर्द को, बैक पेन को, कमर के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हर एक जॉइंट्स को आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि जो भी जॉइंट्स अकड़ चुके हैं प्रभु, वो खुल जाए पूरी पूरी रीति से प्रभु, और वो लोग बीमारी से आजाद हो जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी इस वक्त मुझे देख रहे प्रभु, उनके घरों में, उनके जीवनों में चंगाई आने दो प्रभु। जो भी कर्जों में डूबे हैं प्रभु, वो कर्ज की आत्मा, गरीबी की वो श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से आशीषित करो प्रभु जी। जो भी घर की समस्याएं हैं प्रभु, जो भी घर में झगड़े हैं प्रभु, गाली गलौज की समस्या है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी इस फैमिली में प्रभु अलगाव है, डिवीजन स्पिरिट है, उस डिवीजन स्पिरिट को मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके पूरे परिवार को इकट्ठा करो प्रभु, और शांति और दया से, आपकी दया से उन्हें भर दो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जिनके भी हेयर फॉल की समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके सर पे 1000 गुना बाल आने दो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। जो भी अपना वीजा और पासपोर्ट के लिए प्रभु जी प्रार्थना कर रहा है, तो उनके पासपोर्ट वीजा को मैं
रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी जॉब के लिए प्रभु उन्होंने कहीं पे अप्लाई किया है प्रभु, अपना रिज्यूमे भेजा है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। उनके जिनके बिजनेस चले गए प्रभु, उन्हें अच्छे बिजनेस से आशीषित करो मेरे जीवित परमेश्वर। जिनको भी बच्चे नहीं है प्रभु जी, उनको अच्छे भले तंदुरुस्त ज्ञानी बच्चों से आशीषित करो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है प्रभु, अपने पवित्र भंडार से प्रभु एक धर्मी अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। उन्हें दिखाओ प्रभु कि वो जो उनकी सोच है प्रभु, जो खोज है प्रभु, वो कहीं जाकर खत्म होती है प्रभु। तो वहां पर उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। आप आज आपने कार्य किया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे चमकाए। प्रभु अपनी पवित्र शांति से आपको भरे और आपको आशीषित करे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे दे सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।